हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों से मिसाल कायम कर दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। दुनिया जिसे सदियों तक याद रखती है। जी हाँ, सत्येंद्र सिंह लोहिया, वो नाम जिसने देश के लिए कई मेडल लिए और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। सत्येंद्र का जन्म 6 जुलाई 1987 को मध्य प्रदेश के भिंड स्थित ग्राम गाता में एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ। गरीबी के बावजूद माता नारायणी व पिता गयाराम ने सत्येंद्र को लेकर बड़े बड़े सपने संजोए थे। बच्चा होता है बाहर तो जैसा सोचते हैं कि चलो बच्चा हुआ है तो अपना कार्य चलो कुछ करेगा, अच्छा बेटा है, कितना सुंदर है, कितना सूरत का है, कैसा बेटा है। तो माँ पिता इतनी वो बनाती है कि बच्चे को अपना लिया कहीं करेंगे, अपना बनाएंगे। तो उसकी तो बिल्कुल ही मेरे 1 महीने बाद तो बिल्कुल उसकी वो टूट गई कि बच्चे मेरा इतनी तबीयत खराब हो गई और पैरों में उसके पस पड़ गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के 1 माह बाद ही सत्येंद्र को बुखार आया और पिता जब इन्हें भिंड ले गए तो डॉक्टर ने इनके दोनों पैरों में ग्लूकोज लगाई, जिसके कारण इनके दोनों पैरों में पस पड़ गई और सत्येंद्र के दोनों पैर लगभग 70% दिव्यांग हो गए। सत्येंद्र का जन्म हुआ था तब से 1 महीने बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, अचानक बुखार वगैरह क्या हो गया। फिर भिंड ले गए, भिंड इलाज करवाया, डॉक्टर ने बोतलें चढ़ाई पैरों में, वो बोतलें का पस पड़ गई, पक गई इसलिए इलाज वगैरह कराया। सो वो चमड़ी टाइट हो गई, नसें जाम हो गई, वो तब से तबीयत खराब हो गई, पैर तब से खराब हो गए। इसलिए कोशिश से मैंने की, अगर नहीं हो पाया। और पहले थोड़ा था, फिर और धीरे धीरे शरीर बढ़ता गया, तैसे और परेशानी आती गई। सत्येंद्र ने जब होश संभाला तो विकृत मानसिकता रखने वाले गांव के ही कुछ लोगों ने इन्हें मंदिर के बाहर भीख मांगने की सलाह दी, मगर सत्येंद्र ने उसे नकारते हुए कहा कि मेरा शरीर दिव्यांग हुआ है, आत्मविश्वास नहीं। और तभी सत्येंद्र ने कसम खाई कि जीवन में कुछ अच्छा करना है। जो मेरा बचपन है गांव में बीता, तो काफ़ी लोग वहाँ पर बोलते थे कि इस बच्चे को कोई मंदिर पे बैठा दो, इसकी ज़िंदगी बेकार हो गई, अब आगे कैसे जीवन यापन करेगा। तो हमने एक सोचा कि कोई भी जो व्यक्ति है वो शरीर से कमज़ोर है तो ऐसा थोड़ी है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, बशर्ते उसके पास अगर सोच है, सही डायरेक्शन है, एक लक्ष्य है, तो उसे पाने के लिए अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिव्यांग व्यक्ति भी जीवन में वो कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। उसी तरीके से एक दिव्यांग को भी जीवन में सफलता को हासिल करने का पूरा अधिकार है। और कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए चाहे सामान्य और दिव्यांगजन सब बराबर होते हैं। सत्येंद्र की स्कूलिंग गांव से ही हुई और ग्वालियर के मुरार कॉलेज यानी जीवाजी यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सत्येंद्र बताते हैं कि वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद गांव में ही बेसली नदी में तैरने की प्रैक्टिस करने लगे। ये सिलसिला लगातार सालों तक चलता रहा। इस दौरान घर की माली हालत और खराब होती गई, अतः पिता को गांव का घर और जमीन बेचनी पड़ी और पूरा परिवार ग्वालियर में रहने लगा। इतना ही नहीं, सत्येंद्र के पिता ने इनको पढ़ाने के लिए मजदूरी भी की। इसी बीच सत्येंद्र की मुलाकात लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान के तैराकी विभाग के प्रमुख श्री B.K. डबास जी से हुई, जो दिव्यांग बच्चों को राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फ्री प्रशिक्षण देते थे। सत्येंद्र ने वहां पर टेस्ट दिया और उनका चयन हो गया। सत्येंद्र की मुलाकात के बारे में डबास जी ने कुछ यूं बताया। तो ये मेरे पास जब इनके पिताश्री सत्येंद्र को लेकर आए तो मैंने इनका तैराकी में टेस्ट लिया, देखा इसको, क्योंकि ये पहले से ही गांव में थोड़ी तैराकी सीखे हुए थे। तो इनकी स्पीड अच्छी लगी मेरे को, खासकर बैक स्ट्रोक ये अच्छा कर रहे थे। और हाँ, टेक्निक इसको नहीं आती थी इतना, तो वो तो एक कोच का काम होता है टेक्निक सिखाना। और इन्होंने काफ़ी मेहनत की
रेगुलर रहे, सिंसियर भी थे। जो हम कोच लोग इनको बताते थे ये उसको फॉलो करते थे। और 2019 में ये शेफील्ड चैम्पियनशिप में गए, वहाँ कई मेडल इनके आए, कनाडा में भी आए, शेफील्ड में भी आए, ऑस्ट्रेलिया में भी आए। आखिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2009 में राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता कोलकाता में कांस्य पदक जीतने के बाद सतेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली बार 2009 में कोलकाता में नेशनल जो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप पैरालंपिक की थी उसमें भाग लिया और वहां पर जाकर मैंने कांस्य पदक अपने प्रदेश के लिए हासिल किया। इस पदक ने हमारे हौसला और उत्साह को बढ़ाया। फिर मैंने इसको पीछे मुड़कर नहीं देखा। सतेंद्र सिंह लोहिया ने अभी तक राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 24 पदक ही हासिल नहीं किए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भी 4 पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं और जीवन चलाने के लिए रोजगार की सख्त आवश्यकता थी। उसी दौरान ग्वालियर के तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री पी नरहरि जी ने इन्हें एक लैपटॉप उपलब्ध कराया और कंप्यूटर सीखने के बाद इन्हें सरकारी नौकरी मिली। सतेंद्र ने मुझे बताया कि किस तरह से बचपन में उनके साथ पैरों में जो भी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से जो हुआ, जिसकी वजह से उनके पैर विकसित नहीं हुए, और वो बहुत दृढ़ निश्चयता के साथ में अपने बातों में ये कहा कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। और उसने मुझसे ये कहा कि सर मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मैं परीक्षाओं के विविध परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस अवस्था में कई जगह जाना पड़ता है, मुझे जाना संभव नहीं हो पाता है, मुझे टाइपिंग सीखना है, मुझे क्या एक लैपटॉप दिलवाएंगे? तो उस समय मैंने उसके चेहरे पे और उसके आंखों में जो एक दृढ़ निश्चयता देखा था। मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए और मैंने एक लैपटॉप दिलवाया और मुझे थैंक्स बोलकर सतेंद्र चला गया, परंतु 6 महीने के बाद वापस लौटा और उसने कहा कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करके मुझे फूल दिया। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ? तो सतेंद्र ने कहा कि सर आपने मुझे लैपटॉप दिलवाया था, उससे मैंने टाइपिंग सीखी और अब मैं जिला पंचायत में सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्ति भी मिल गई है। मगर देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून कुछ ऐसा था कि इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और साल 2014 में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में जब इन्होंने पदक जीता तब मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा और सरकार के वाणिज्य विभाग में नौकरी दी। देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना अभी भी इनके मन में लगातार पल रहा था। तभी एक दिन अचानक सतेंद्र ने अखबार में फ्रांस के दिव्यांग तैराक फिलिप क्रोइजोन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने दोनों हाथ पैर न होने के बावजूद 36 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया। बस यही वो दिन था जब सतेंद्र सिंह लोहिया ने तय किया कि जब फिलिप क्रोइजोन इंग्लिश चैनल तैरकर पार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और तभी से सतेंद्र ने इसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी, जिसके लिए इन्हें टाटा ट्रस्ट ने पूरा सहयोग दिया। तो मैं ऐसे ही जब न्यूज़पेपर अपने घर पर पढ़ रहा था तो उसी समय मैं खेल के पृष्ठ को बड़े चाव से देखता था। तो खेल के पृष्ठ पर एक बार न्यूज़ जो फिलिपे फ्रांस के हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा। उनको क्या प्रॉब्लम थी, बहुत दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, उस भी उन्होंने पहाड़ जैसे लक्ष्य जो इंग्लिश चैनल को पार किया। तो हमारे मन में एक सोच क्रिएट हुई कि इस कार्य को अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे तो पैर में ही प्रॉब्लम है। तो इसी सोच को मैंने डेवलप किया। तब जाकर मैंने इंग्लिश चैनल को अपनी पैरालेले टीम के माध्यम से क्रॉस किया और उसके बाद जो हमको नॉर्गे तेंजिंग राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड 2019 भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा खेल दिवस के शुभ अवसर पर 29 अगस्त 2020 को दिया गया। देखा जाए तो तैराकी भी 2 तरह की होती है, कंपटीशन तैराकी और एडवेंचर तैराकी। एडवेंचर तैराकी सतेंद्र के लिए बिल्कुल नया खेल था, क्योंकि भारत से सटे समुद्र का पानी जहां नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो वहीं इंग्लिश चैनल का पानी बहुत ठंडा होता है। मगर 4 और साथियों के साथ
24 जून 2018 को बुलंद हौसलों के साथ सत्येंद्र सिंह लोहिया ने इंग्लिश चैनल को पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। जब इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया तब जून का महीना था और इंग्लिश चैनल के पानी का तापमान लगभग 8 डिग्री के करीब था। 19 अगस्त 2019 को यूएस कैलिफोर्निया स्थित कैटलीना चैनल, जिसको सत्येंद्र ने 11 घंटे 40 मिनट में अपनी टीम के साथ रात में पार किया। इस चैनल की दूरी 36 किलोमीटर है, जबकि इसका टेम्परेचर भी लगभग 10 से 12 डिग्री होता है। रात के समय इसको पार करने में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और तैराकी करते समय कुछ दिखाई नहीं देता। केवल बोट की लाइट के सहारे ही ये दूरी तय करनी पड़ती है। इंडिया का वेदर और जो लंदन का जो डोवर शहर है जहाँ इंग्लिश चैनल, काफ़ी अंतर है। वहाँ का अपने यहाँ जैसे समुद्र जैसा पानी नहीं है, वहाँ काफ़ी ठंडा है, काफ़ी चीड़ है और लहरें चलती हैं। तो हमें पहले तो दिसंबर जनवरी में स्विमिंग करनी पड़ती है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी होता है। क्लाइमेट जो एक्लमेटाइज करने के लिए हमने लंदन में 3 महीने का वहाँ पर ट्रेनिंग लिया, 8 से 10 घंटे स्विमिंग किया, तो अपनी बॉडी को उस चैनल के जो टेम्परेचर है उसको सह सकें। इसके वजह से हमने अपने आप को उसके बराबर इक्वल अपने आप को मेहनत के बल पर वो एक डेवलप की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक स्विमिंग एक थिंक गेम है। 80% जो स्विमिंग होती है वो माइंड से होती है और 20% होती है फिजिकली बॉडी से होती है, क्योंकि ये साइंस ने भी साबित किया है। जब हम सोच लेते हैं कि हमको कोल्ड लग रही है तो कोल्ड लगेगा, गर्मी लग रही है तो गर्मी, तो सब कुछ अपने माइंड पे डिपेंड करता है। माइंड इज़ द पावरफुल थिंग्स व्हेन विल यूज द चेंज द वर्ल्ड। तो माइंड ही सब कुछ है, तो अपने माइंड को जब पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सफलता आपके पास आएगी, आएगी नहीं, आप उसको भी अचीव करेंगे। सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अभी तक 4 अंतर्राष्ट्रीय और 24 राष्ट्रीय पदक जीतकर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसा कहा जाता है कि तैराकी 80% मानसिक और 20% शारीरिक रूप से होती है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ने दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की, जिसके लिए इन्हें 3 दिसंबर 2019 को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का अवार्ड महामहिम उपराष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। तत्पश्चात 29 अगस्त 2020 को इन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें कि सत्येंद्र सिंह लोहिया भारत के पहले पैरा स्विमर खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। 2014 में विक्रम अवार्ड मिला था, स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड होता है। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार 2019 में महामहिम उपराष्ट्रपति के द्वारा 3 दिसंबर 2019 को विज्ञान भवन में दिया गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो पहला मैं पैरा दिव्यांग तैराक खिलाड़ी हूँ, एडवेंचर में नॉर्गे तेंजिंग राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड 2019 दिया गया है। ये हमारे लिए तो उपलब्धि ही है, साथ में हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एडवेंचर ये अवार्ड है, ये ही 3 चीज़ों में दिया जाता है, सी में और लैंड में और एयर में, और इक्वल टू अर्जुन अवार्ड के इसकी मान्यता है। लोहिया की इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनसे मुलाकात की और सत्येंद्र सिंह लोहिया को बेहतरीन पैरा तैराक बताते हुए दूसरों के लिए प्रेरणादायक बताया। सत्येंद्र सिंह लोहिया अपनी सफलता के पीछे परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी मीनाक्षी कटारिया का भी बहुत बड़ा हाथ मानते हैं और खुशी खुशी बताते हैं। मेरी सफलता में परिवार, माता पिता और सभी लोगों का ही सहयोग है। खासकर मेरी वाइफ का हर समय मेरे को, जब भी हम नकारात्मकता फील करते हैं, कभी कोई गलत बोल देता है तो काफ़ी हमको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। क्योंकि एक वाकया यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉर्गे तेंजिंग राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड के लिए नाम अनाउंस हुआ तो इंडिया के काफ़ी लोगों ने उस पर क्वेश्चन सवाल उठाए। तो मैं क्या है, एक हर किसी को रिस्पॉन्स करना खुद ही एक अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स किसी से आ रहा है तो किसी दूसरे के द्वारा। तो मैडम ने उस पूरे उसको रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से किया और बात को सुलझाया और
आज तब हमने अच्छी तरीके से पॉजिटिव रूप में उस अवार्ड के लिए एक मानसिक दृढ़ संकल्प के साथ हम वहाँ जा पाए। तो ये हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है कि मेरी वाइफ PhD कर रही हैं, तो हमें एक एजुकेशन में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और साथ में जो मानसिक सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति ये लगता है कि हमारे पीछे खड़ा है और वो व्यक्ति जीवन के लिए खड़ा है, तो ये सबसे बड़ा मैं सहयोग मानता हूँ। तो वहीं सतेंद्र सिंह लोहिया की पत्नी मीनाक्षी कटारिया भी सतेंद्र सिंह लोहिया की तारीफ करते नहीं थकती और प्राउड करते हुए बताती हैं। बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं और दूसरों को भी जो है एक मैसेज कन्वे करते हैं। और ख़ास करके जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए जो इन्होंने मैसेज कन्वे किया है और जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक अपने आप में मुझे एक प्राउड एक मोमेंट मिलता है कि हाँ, मैं सतेंद्र सिंह लोहिया की वाइफ हूँ, जो कि इतने अचीवमेंट्स लेके भी काफ़ी डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। खैर, सतेंद्र सिंह लोहिया ने जिस तरह अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया और कोशिश करते हुए हर मुश्किलों का सामना कर आगे बढ़े, ठीक उसी तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हौसलों की उड़ान कभी नाकामयाब नहीं होती। सतेंद्र सिंह से उन लोगों को भी शिक्षा मिलती है जो ये सोचते हैं कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हौसले की जरूरत होती है और जहाँ हौसला होता है वहाँ जीत निश्चित है। ध्यान रहे, हौसलों की उड़ान कभी नाकामयाब नहीं होती। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।